क्या सुना रहा था आपको? कहां पर थे हम? शाकाहारी बनो, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। ये बहर तबील है, ध्यान देना। ध्यान को एकाग्र करो। अभी सत्संग और चलेगा। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। अपने माता पिता को भी सत्संग की गंगा में स्नान कराइए। मैं राजस्थान में सत्संग कर रहा था, बकानी गांव, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ में। पुरुषोत्तम घाटिया अपने बूढ़े पिताजी को लाकर कार में बिठाकर पर्दा खोलकर वहां से दर्शन कराते थे। मैंने कहा ये कौन है? बोले पिताजी। क्यों लाते हो? बोले दर्शन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे। चल नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी वाह दर्शन का। और एक गंगा वो है जो प्रयागराज में प्रवाहित हो रही है, हरिद्वार में प्रवाहित हो रही है। और दूसरी गंगा ये है जो सेमरा बुजुर्ग की धरा पर इस्माइला में प्रवाहित हो रही है। इस गंगा का नाम सत्संग की गंगा है, जो कि आपके मन वाणी कर्म को निर्मल कर देती है। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कर में प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर में प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जीवन में कर्मों की प्रधानता है। आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है। इस जन्म का कर्म अगले जन्म में भाग्य बनकर मिलता है। सुबह का कर्म शाम को भाग्य बनकर आ जाता है। भाग्य का निर्माता भगवान नहीं है, भाग्य के निर्माता तुम्हारा कर्म है। कर्मणे सुवादिके, कर्मणे सुवादिके। भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते, कर्ता दोषेण लिप्यते। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसनते। स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। जीव कर्म यापे करे फलहु भोगत आप भ्रमत संसार में मुक्त लहत है। आप कर्म से भाग्य बनता है।
तो ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे आपका सौभाग्य बनता है? आज उन कर्मों की चर्चा कर देता हूं। याद रखना, जब तुम मां के पैर छूते हो, इससे तुम्हारे सौभाग्य का निर्माण होता है। जब तुम पिता का सम्मान करते हो, इससे तुम्हारी किस्मत उदय होती है। जब सास ससुर को तुम प्रेम से भोजन खिलाती हो, इससे तुम्हारा भाग्य उदय होता है। जब तुम अपनी बहू को, बेटे को प्रेम से रखते हो, आशीर्वाद देते हो, तो तुम्हारी किस्मत चमकती है। जब तुम पड़ोसी को भी मदद करते हो, जब तुम भंडारा करते हो, जब तुम प्यासे को पानी पिलाते हो, जब तुम अतिथि का सत्कार करते हो, जब तुम साधु संत की सेवा करते हो, और जब तुम गौ माता की सेवा करते हो, घायल गाय की सेवा करते हो, और जब तुम बूढ़ी दादी का भी सम्मान करते हो, याद रखना, जन्म जन्म का फूटा हुआ भाग्य भी चमकता हुआ सितारा बन जाता है। जब तुम सत्संग कराते हो और जब तुम अपनी गलती की क्षमा मांग लेते हो, तुम्हारा सौभाग्य उदय होने लगता है। जब तुम गलतियां करना ही बंद कर देते हो, किस्मत में चार चांद लगने लग जाते हैं। जब तुम नशा व्यसन को छोड़ देते हो, सतमार्ग पर चलने लग जाते हो, शिष्टाचार सदाचार का पथ अपना लेते हो, जब तुम अपनी पत्नी को भी देवी के रूप में देखते हो, अपने पति को तुम देवता की तरह देख करके व्यवहार करती हो, उस समय तुम्हारे भाग्य में जो कमी है वो सब सौभाग्य में बदल जाती है। इसलिए उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करो। जब तुम श्रद्धा से सत्संग सुनते हो, सत्संग में तन मन धन से सहयोग करते हो, सत्संग में आकर के सेवा करते हो, आरती का दर्शन कराते हो, बिछौना बिछाते हो, शांति से सबको बिठाते हो, तो याद रखना, इससे भी तुम्हारा सौभाग्य उदय होने लग जाता है। जब तुम देश की भक्ति के लिए कुछ करते हो, जब तुम गुरुदेव का ध्यान करते हो, तो भी तुम्हारा भाग्य सुधरने लग जाता है। इसलिए सुबह शाम गुरुदेव का ध्यान किया करो। इस माया जाल के संसार में ध्यान आता ही नहीं गुरु का। इसके लिए गुरु का फोटो अपने घर में लगाइए। कल मैं सत्य प्रकाश गुप्ता के यहाँ पधरौनी गया था, तो उनके घर में एक कमरा ऐसा है जिसमें गुरु के बड़े बड़े तस्वीर रखा है। और सत्य प्रकाश गुप्ता की पत्नी, उसका नाम भूल गया, शोभा है, शोभा देवी, यही नाम है, शोभावती। खड़ी हो जाओ, देखो ये शोभावती है, बड़ी श्रद्धा इसकी। गुरु को भगवान रूप में देखती है। उन्होंने कहा दूसरी मंजिल पर चलो, वह कमरा देख लो जिस कमरे में तुम विराजमान हो। मैंने कहा वहाँ चरणामृत छिड़क देना। बोले चरण भी पड़ना चाहिए। तो मैं गया, देखा वहाँ। आप अपने घर में एक स्थान ऐसा बनाइए जिसको मंदिर जैसा बनाइए। वहाँ जिस देवी देवता के प्रति श्रद्धा है उसका भी फोटो लगाइए, लेकिन देवी देवता के साथ साथ में याद रखना गुरु का फोटो होना चाहिए, कोई महान संत का फोटो होना चाहिए। क्योंकि रावण शंकर भगवान जैसे देवता का ध्यान करता था, लेकिन गुरु का ध्यान कभी नहीं करता था, ना गुरु का ज्ञान सुनता था। इसलिए रावण राक्षस बन गया। और भगवान श्री राम शंकर भगवान का भी ध्यान करते थे, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र का ज्ञान सुनते थे, उनका ध्यान करते थे, तो राम भगवान बन गए और रावण राक्षस बन गया। इसलिए गुरु आपको भगवान बनाता है, गुरु महान बनाता है। हीरो हीरोइन के फोटो मत लगाना। जब देखोगे तब वही दुष्चरित्र याद आएगा। अपने मोबाइल में भी गुरु की तस्वीर रखो।
और ये भी याद रखना, सौभाग्यवान बनना है तो अपनी पत्नी को कभी गाली ना देना, तो तुम्हारा भाग्य कभी फूटेगा नहीं। अपने पति का कभी अपमान ना करना, कभी आपकी किस्मत बिगड़ेगी ही नहीं। याद रखना, किसी देवी देवता को तुमने देखा नहीं है साक्षात, लेकिन शास्त्रों में लिखा है नारियों में देवी का प्रभाव होता है और पुरुषों में देवता का प्रभाव होता है। तो अपने पति में देवता का रूप का दर्शन कीजिए और पत्नी में देवी का दर्शन कीजिए। तो